ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो लोग शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन बताते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वे विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत हैं कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव तो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं से उत्पन्न, स्वयं से पोषित और स्वयं में लीन, स्वयं संतुष्ट। उनके प्रकट होने के संबंध में एक कथा प्रसंग है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी उनके सामने बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। इसका विस्तार आकाश से पाताल तक फैला हुआ प्रतीत होता था और इसमें बिना ईंधन के ही अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इसके ओर छोर का पता लगाने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण करके स्तंभ के ऊपरी सिरे का पता करने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। विष्णु ने बनेले सूकर का रूप धारण कर धरती को खोदते हुए नीचे उसकी नींव तक पहुंचने का निर्णय किया। दोनों ने वर्षों के सतत प्रयास के उपरांत भी कोई सफलता नहीं पाई। अंततः हार थक कर वे वापस आ गए। विष्णु ने स्वीकार किया कि वे अग्नि स्तंभ के निचले छोर निम्नतम स्तर आधार तक पहुंचने में असमर्थ रहे। उन्होंने इसे अंतहीन या अनंत माना। ब्रह्मा अपनी असफलता को स्वीकार करने में झिझक रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उक्त स्तंभ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए थे और इसके गवाह केतकी के फूल हैं। केतकी ने भी भगवान शिव को इसकी झूठी गवाही दे दी। इसी झूठी गवाही के चलते भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूलों का निषेध माना जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी श्रेष्ठता का पुनः दावा किया। उनके इस असत्य वचन को सुनकर अग्नि स्तंभ को चीरते हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी वेशभूषा सन्यासियों वैरागियों जैसी थी। उनकी पूरे शरीर पर भभूत का लेप था और वस्त्र के नाम पर वे पशु चर्म धारण किए हुए थे। वे ब्रह्मा पर कुपित हुए, किंतु विष्णु को उनके सत्य वचन और अपने सामर्थ्य को स्वीकारोक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें श्रेष्ठतर घोषित किया। ब्रह्मा ने क्षमा याचना की और उनका परिचय जानना चाहा। तब उक्त दिव्य पुरुष ने कहा कि यदि निराकार को आकार में व्यक्त किया जाए तो मैं वही हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं शिव हूँ। उक्त अग्निस्तंभ के प्रतीक के रूप में शिवलिंग आज भी पूजित है। एक अन्य धार्मिक ग्रंथ के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। यदि किसी का बचपन है तो निश्चिंत ही जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम पसंद नहीं आया और फिर वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नाम से जाने जाने लगे। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल की सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए दिख रहे थे। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया।
तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव और सती को इसमें निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आईं और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगा करके उसे पुनः जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, सर्वावतार, ग्रहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट, नर्तक, ब्रह्मचारी और यक्ष हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि इस संबंध में आपके पास भी कोई और कथा है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।